बिग डिबेट अराउंड फ्रीडम ऑफ मीडिया, और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आज का जो मीडिया है पहचाना नहीं जाता, टुडेज मीडिया इज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। आपने तो इस पे पूरी किताब लिखी है, योर बुक टेक्स अस इनसाइड द इंडियन मीडिया ओवर द लास्ट 5 decades। इफ आई वर टू आस्क यू टुडे कि आज का मीडिया कितना फ्री है? बरखा जी, कल एक रिपोर्ट आई ना कि 40 साल बाद बारिश ऐसी हो गई। सो पहली बार जिसने नहीं देखा होगा वो कहेगा बारिश ऐसी होती है, अरे बाप रे बारिश नहीं है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती थी तो लोग कहा बारिश ऐसी देखिए। सो ये सही है कि हर समय थोड़ा थोड़ा बदला तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया बिल्कुल वो है या मीडिया बिल्कुल। 2-3 उदाहरण देता हूँ। संदेश जो गुजरात का अखबार है, अब उसकी हेडलाइन किसी अपने कलीग से कहीं का निकलवाए। बल्कि मैंने एक बार कुछ महीने पहले या साल भर हो गया होगा, किसी को पूछा जो गवर्नमेंट या पार्टी के एक उससे मीडिया वालों से ही कि भाई यार वहाँ तो इतना छपता है, सर कैसे हो सकता है। सो संदेश गुजरात का पुराना अखबार है, आप तो कवर भी किया है, और मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर भी रहे। टेलीग्राफ है, मोहम्मद मैथ्यू जी, मतलब वो उसमें चीफ एडिटर नहीं है लेकिन फिर भी आप देखें वीक है, मलयालम मनोरमा है। सो इंडिया, दिल्ली इंडिया नहीं है। द प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में ये है, पीपल थिंक कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है मीडिया में वही है। राजेंद्र माथुर व्हेन ही केम टू, जो माय एडिटर रहे, जिसको कह सकते हैं कि माय फादर लाइक एडिटर शुरू से, चूँकि मैंने उनके साथ वहाँ भी काम किया था, फिर यहाँ भी किया इत्तेफाक से। वो दिल्ली जब आए तो इन सप्रो हाउस इन मीटिंग से कि भाई ये उनका तब भी यही कहना था कि दिल्ली इंडिया नहीं है, जबकि उनको नवा टाइम्स का एडिटर बनाया गया था जी। और ये मशीन ऐसी है यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की जिसको समुद्र में फेंक देना चाहिए। उस समय इस तरह का ख़राब पेपर होता था। सो ऐसे कि देखिए ये सही है, जो करना चाहता है वो करता है। मीडिया फ्री नहीं था, चौटाला का राज हो, लालू यादव का राज हो। मैं चारा कांड जब छापा, आई वॉज एडिटर फर्स्ट, हमने रिपोर्ट छापी तो टाइम्स ऑफ इंडिया से प्रेस में आग लगाई। हमने कुछ सिंगल कॉलम छापा। आज के समय होता तो पूरा देश भर में हल्ला मचा दीजिए। इट्स ए पार्ट ऑफ। लालू यादव आए, मैंने कहा चाय पीजिए। जब आप फॉर्डर स्कैम ब्रेक कर चुके थे, ब्रेक किया, पहली स्टोरी छपी, बाद लालू यादव आए। नेचुरली लालू यादव तो पावर में थे ना जी, और आपने हमें डॉक्यूमेंट, मेरे पास जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट आए, सो मैंने अपनी बायलाइन से लिखा कि इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग रिपोर्टर की, उसके लिए थ्रेट तो था ही जी। जब उसके पहले 2 चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, भागवत झा, सत्यनारायण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव आए। 8 महीना साल कुछ हुआ था टाइम, वो मेरी किताब में भी जिक्र होगा। तो बाकायदा उनके सपोर्टर्स ने, और फिर वो ऑफिस में उतारा, अरे कहाँ, मुझे तो मालूम नहीं है। जैसे अभी कुछ होता है तो कहेंगे बरखा, अरे हमने तो कुछ मालूम ही नहीं है। सो उसमें भी क्या हमने कहा नहीं, आप आइए चाय पीजिए, आपका वर्षन तो छापे। मतलब उसमें कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अच्छा पूरी फाइल थी। जो कुछ सीए से चार्टर्ड अकाउंट मैंने जो उनकी होती है सीएजी जैसे वहाँ के जो अपने लोग होंगी, तो वही का कोई बहुत ऑनेस्ट अफसर था, वो मेरे पास सोच करके कि ये आदमी करप्ट नहीं है। सो हमें दे दिया, हमने लिखना शुरू किया। मैंने 1-2 रिपोर्ट लिखी, फिर अपने रिपोर्ट को दे दिया, भाई आगे फॉलो अप करो, चूँकि अब तो आई विल फेस ना जो भी होगा जी। फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में आग भी लगी, या टाइम्स ऑफ इंडिया से कंसल्ट, लेकिन क्या दिन के समय किया था तो बहुत नहीं हुआ, कुछ गोडाउन में हुआ तो बहुत, फिर उनकी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, बहुत कुछ। तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस, मतलब अखबार की प्रिंटिंग प्रेस को आग लगाई गई आरजेडी की सपोर्टर्स ने, जुलूस तक निकले, क्योंकि आपने फॉर्डर स्कैम की स्टोरी लिखी। हाँ, वो छपी, और फिर उसका छपी भी, उसका भी इंटरव्यू छपा। उर्मिलेश जो आज भी टीवी में आते हैं, आप जानते हो, तो वो, बल्कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो यादव वर्रा नहीं। अलग बात है कि उर्मिलेश जैसे हमारे अच्छे रिपोर्टर थे, वो भी इंटरव्यू करते थे, पॉलिटिकल कवर करते थे। तो लालू यादव का छपता था, जगन्नाथ मिश्रा का छपता था, एक सत्यनारायण सिंह, सॉरी उस समय एक और थे तपेश्वर सिंह, वो कांग्रेस के, मैंने ऑलमोस्ट अब हो चुकी नहीं है, फिर भी कहा ही जाता है, उसे कहीं था माफिया माना जाता था, कॉपरी माफिया जी। उनकी स्टोरी छापी तो उनका बेटा रिवाल्वर लेके दफ्तर पूछने आया कि आलोक मेहता का कहाँ पर है। मतलब मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मार दूंगा, लेकिन पहले स्टोरी छपी है, उसके खिलाफ फ्रंट पेज 8 कॉलम में। फिर मैंने कहा, अरे फ़ोन आया तो हम खाना खा रहे थे रात को, मैंने कहा अरे भेज दो, यहीं पर देखा जाएगा, पास में ही मैं रहता हूँ, तो दूर। तो आया, तो पहले तो मुझे लगा कि उसने कहा रिवाल्वर लेके आ रहा है, मैंने कहा ठीक है, गोली खा लेगा, मारना है तो यहाँ मार देगा। या हमने गाजीपुर, वहाँ हाजीपुर में मेला लगता है, तो मैं एक छोटा सा, चूँकि बच्ची भी हमारी बेटियाँ थी, तो मैंने सोचा कि कुछ उनको लगे कि प्रोटेक्टेड, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता था। सो मैं एक एग्जाम्पल अपना नहीं दे रहा हूँ, कोई भी एडिटर है जो यूपी में रहा हो, बिहार में रहा हो, हरियाणा में रहा हो, मेरे पास तो इतने किस्से हैं कि हम लोग घंटों बात। आपका कहने का ये मतलब है कि आज जो लोग कहते हैं कि भी मीडिया पे बहुत दबाव है, वो उनकी मेमोरी इतनी लंबी नहीं है। अगर आप कुछ साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, 25 साल पहले जाएं, जैसे आपने फॉर्डर स्कैम का एग्जाम्पल दिया, तो तब भी जो दबाव बनाने वाले थे वो दबाव बनाते थे, जो दबने वाले थे वो दबते थे, जो बोलने वाले थे वो बोलते थे।
हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा, देखिए अभी ये सही है कि कई लोग फ्रेंकली स्पीकिंग, आप सर्वे करिए, मैं कई जगह जाता हूँ, कहता हूँ, एंड बिकॉज आई हैव नो बायस विथ एनी हाउस, बिकॉज आई वर्क मोस्ट ऑफ द हाउसेज। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया, आउटलुक में किया, भास्कर में किया, रयुजा में किया, पूंजीपति भी टॉप से लेकर सबसे मिले। तो मेरा ये कहना है कि होता क्या है कि यदि आप नहीं करना चाहें, इफ़ यू हैव सम इंटरेस्ट कि भाई मुझे मौजों के लिए तो इससे 50 लाख रुपए लेना है जी, देन यू सी कि भाई थोड़ा सा तो लिबरल हो, आलोक मेहता यदि कुछ कहेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, देन इतना ही हमें चलाना चाहिए, इससे ज़्यादा चलाएंगे तो मेरे लिए बड़ा क्या प्रॉब्लम होगा, या मुझे छापा मार देगा, या मेरे पास प्रॉब्लम करेगा। सो कुछ तो लोग नहीं करते, लेकिन मेरा क्या कहना है कि आज भी यदि आप करना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, यदि बायस मन में नहीं है कि आलोक मेहता ISI के हैं कि कांग्रेस के हैं कि RSS के हैं, इसी तरह या मोदी को हमें रहना है नहीं रखना है, दो तरह का जर्नलिज्म है। इस पर मैं साफ साफ ये कहता हूँ कि एक्टिविज्म जर्नलिज्म है, जो वीर से बुक में भी आपने उनसे बात की थी, और एक जर्नलिज्म जो प्रोफेशनल है कि आपको जो ठीक लगे और जो होगा देखा जाएगा, और एक जर्नलिज्म है कि वो थोड़ा चमचागिरी, मुझे सरकार को हटाना है या हमें सरकार नहीं, एक एक्टिविज्म है और एक सिकोफेंसी है। शायद नहीं, मैं उसको हिंदी में कहती हूँ चमचा मोर्चा। बिल्कुल नहीं, मैं यही तो कह, प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने, मीडिया ने भी, यहाँ फिर से मैं कहूँगा, ये जो परसेप्शन बनने में मीडिया ने भी ज़्यादा बनाया है। मैं लोगों से कहता हूँ, आशुतोष से भी मैं उसलिए फ़ोन करता था, वाई यू से कि मीडिया ऐसा है, चूँकि जो बात दूसरा बरखा कह रही है वो भी लोग नहीं सुनेंगे ना, ये तो बायस ही होगी मोदी से, जबकि आप नहीं करती इस तरह। मेरा ये कहना है, आलोक मेहता यदि मोदी की तारीफ में भी यदि कुछ लिख रहा है तो उसके कुछ प्लस पॉइंट है। मान लो आयुष्मान भारत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं कहूँगा है, सड़क यदि दिग्विजय सिंह के समय नहीं बनती थी, मैं आउटलुक में था तब भी मैंने लिखा कि वह भारती को मैंने इतना क्रिटिसाइज़ किया है, उनको उस मेरी वजह से हटना पड़ा, महीनों तक वो बहुत मुझसे, गोविंदाचार्य को हटाने में मुखौटा मैंने छापा था।